नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ सच्चिदानंद राय जी मौजूद हैं, एमएलसी हैं और इनसे ज़रा जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में। नियोजित शिक्षकों का आजकल मामला जो है ना उफान पे है और आज वो सम्राट चौधरी से मिलने भी वाले हैं। तो क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा? अब क्या होगा वो नहीं बता सकता, वो तो ज्योतिषी बता सकता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि क्या होना चाहिए। मतलब एक बिहारी नागरिक होने के नाते, एक बिहार में राजनेता होने के नाते मैं ये कहूँगा कि बिहार के बच्चों के भविष्य को सुधारने की जिम्मेवारी जिन शिक्षकों के हाथ में होगी, उनका योग्य होना, सक्षम होना अति आवश्यक है। इसीलिए सक्षमता परीक्षा देकर वो शिक्षक बने, ये तो होना ही चाहिए। यही सरकार ने अगर ये नियम बनाया है तो इस नियम का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आप अगर सक्षम पाते हैं अपने आप को तो परीक्षा देकर सक्षमता की का सर्टिफिकेट लेकर आप शिक्षक बन जाएं और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की श्रेणी में आ जाएं। लेकिन अगर आप नहीं पास कर पाते हैं तो आप शिक्षक बने रहने की जिद न करें, क्योंकि एक अयोग्य शिक्षक जो है बच्चों के भविष्य को नहीं संभाल सकता है। वैसी स्थिति में मेरा सरकार से आग्रह होगा कि अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो इनकी योग्यता की जाँच करके जिस सरकारी कार्य के योग्य पाए, जिस दफ्तर में उनको सरकारी कार्य दे सकते हो, उनको वहाँ पर पुनर्नियोजित करने का काम सरकार करे। अगर सरकार किसी को नया नौकरी दे नहीं सकती तो नौकरी छीनने का भी, रोजगार छीनने का भी उसका अधिकार नहीं है। और इस मामले में मैं शिक्षकों के साथ खड़ा हूँ। तो ये दोनों बातें जो है अपनी जगह पर हमारी समझ से जायज़ है कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए। जो परीक्षा पास कर जाए उन्हें नियमित शिक्षक बना देना चाहिए और जो पास ना कर सके उन्हें दूसरे विभागों में उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नियोजन करना चाहिए। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि उन्हें सक्षमता परीक्षा से डर नहीं लगता है, उन्हें के पाठक और अधिकारियों से डर लगता है जो जानबूझकर ऐसे फेल करने की साजिश भी रच सकते हैं। ये तो पूर्वाग्रह है ना। वो कैसे जानते हैं कि उनको फेल करने के लिए परीक्षा हो रही है? आखिर 2 लाख लोग जो चुने गए वो फेल होकर चुने गए कि पास होकर चुने गए? ये तो आप अपनी कमी को छुपाने के लिए बात कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं जिस कक्षा का छात्र हूँ, शिक्षक हूँ, उसी कक्षा के आसपास के प्रश्न होने चाहिए। ये जायज़ डिमांड होगा, आप कीजिए। अपने नेताओं के माध्यम से डिमांड कीजिए कि यदि मैं प्राइमरी का हूँ तो मेरी परीक्षा प्राइमरी के शिक्षकों के हिसाब से योग्यता परीक्षा होनी चाहिए। यदि माध्यमिक का हूँ तो माध्यमिक के हिसाब से होना चाहिए। ये मांग जायज़ हो सकता है, लेकिन मैं सक्षमता परीक्षा नहीं दूंगा, ये सरासर नाजायज़ डिमांड है। अच्छा, 3 सक्षमता परीक्षा अगर पास करते हैं तभी वो लोग बन सकते हैं नियोजित शिक्षक, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपने सुना नहीं, 3 नहीं, 3 के बदले 5 हो गया और 5 में से कोई एक पास करना है। अच्छा। 5 पास नहीं करना है, कोई एक बार पास करना है। लेकिन 5 प्रयास के बाद भी अगर नहीं आप पास करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप अयोग्य शिक्षक हैं, आपको शिक्षक बने रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी कहूँगा उनके पक्ष में कि सरकार को उनकी योग्यता के हिसाब से दूसरी जगह उनको काम देना चाहिए, दूसरे विभाग में, या अगर शिक्षा विभाग में देना है तो दूसरे पद पर। अच्छा, आशा दीदियों का भी इसी तरीके से चल रहा है कि आशा दीदियों की भी मांग है कि उनका वेतन जो है बढ़ा देना चाहिए, 25,000 कर देना चाहिए, क्योंकि उनको महीने का सिर्फ 1,000 मिल पाता है और उतना काम करती हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ऐसा है ना कि अभी उत्तर प्रदेश ने 10,000 कर दिया है जी। तो बिहार के पास इतना रिसोर्स तो है नहीं कि 10,000 से ज़्यादा दे सके। तो अभी एक मिल गया है, एक आप एक तरह से कहिए कि देखने के लिए हो गया कि एक राज्य ने 10,000 किया है, तो बिहार कम से कम धीरे धीरे बढ़ाना तो शुरू करना ही चाहिए। 1,000 रुपये में कोई कौन कैसे काम करेगा? काम करना है तो उसके हिसाब से तो उसको कम से कम मिनिमम वेज तो उसको मिलना ही चाहिए ना। उन लोगों का कहना है कि वो एक बच्चे पे मात्र 10 रुपये कमा पाती हैं और दिन भर का मात्र 100 रुपये कमा पाती हैं। अब देखिए, मैं आशा दीदियों के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो कितना काम करती हैं और कितना कमाती हैं, वो सरकारी आंकड़ों में भी होगा और सरकार देखती भी होगी। हम लोग समाज में बैठ कर देख रहे हैं कि आशा दीदियाँ कितना मेहनत करती हैं, इसलिए उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कागज़ में उनसे काम करवाया जा रहा है तो उनसे कागज़ में नहीं, सही में काम करवाया जाए और काम के हिसाब से उनको मेहनताना दी जाए, ये जायज़ है। यानी कि जो आशा दीदियों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, उनको पैसे बढ़ाना चाहिए जो वेज। अगर वो काम करने को तैयार हो तो बढ़ाना चाहिए जी। तो उनका तो कहना है कि वो काम करती हैं, लेकिन वही सरकार भी कह रहा है कि वो काम नहीं करती हैं, इसीलिए हम वेतन। समाज भी यही कह रहा है, समाज भी कह 1,000 रुपये में कोई काम करेगा कैसे? मैंने उनको दोष नहीं दे रहा हूँ। 1,000 भाई, रघुपति राघव राजाराम जितना पैसा उतना काम, तो जितना पैसा मिल रहा है उतना ही काम करेंगे, कहाँ से बेसी ये काम करेंगे? अगर उनसे काम करवाना है अधिक तो उस हिसाब से उनको उनका मेहनताना भी देना चाहिए और तब उन पर दबाव भी बना सकते हैं कि नहीं आपको काम करना पड़ेगा। अभी सरकार दबाव नहीं बना सकती काम करने के लिए। 1,000 रुपये में और क्या चाहिए? खाना पूर्ति करना है, कर रहे हैं। अच्छा, ये बीपीएससी बहाली जो हुई है शिक्षकों की, उसको लेकर काफ़ी क्रेडिट को लेकर मारधाड़ चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं हमने बहाली करवाया है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने करवाया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सब प्रश्न आप आज ही पूछ दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर मैं दे ही देता हूँ।
नीतीश कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री हैं तो अगर गाली सुनेंगे तो वो सुनेंगे और क्रेडिट भी मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा। और जहाँ तक का तेजस्वी जी का सवाल है, तेजस्वी जी निश्चित रूप से कैटलिस्ट का काम किया है, उन्होंने प्रेरित किया है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन उनके शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? जी, शिक्षा मंत्री तो उसमें सनातन प्रज्ञानी बने हुए थे। तो जो सनातन प्रज्ञानी बने हुए थे और एक दिन भी कार्यालय में नहीं बैठे, वो भला कैसे क्रेडिट ले सकते हैं? और जब शिक्षा मंत्री क्रेडिट नहीं ले सकते तो उनके नेता कैसे क्रेडिट ले सकते हैं? इसलिए निश्चित रूप से के पाठक के माध्यम से या सचिव के माध्यम से मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री ने काम करवाया है, इसलिए मुख्यमंत्री को क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार है। थोड़ा बहुत बोलते हैं ना झरना वाला क्रेडिट तेजस्वी जी भी ले सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि नीतीश कुमार टिकेंगे? टिके ही हुए हैं, आगे वो सबको उखाड़ के फेंक रहे हो तो टिके ही रहते हैं। उनका तो अंगद का पैर कितना एकदम जमा हुआ है, वो कहाँ हिल रहा है? वो तो नहीं। इस पर कहा गया है प्रशांत किशोर की तरफ से कि बार नहीं, कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जी ये नहीं बोल रहे हैं कि वो टिके कि नहीं टिके। प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का अभी इतना मतलब कि दबदबा नहीं, इतना उनका क्या कहते हैं कि जो हनक या एक जो पहचान जो थी या उनकी जो वर्चस्व था या उनके जो पॉपुलैरिटी थी, वो इतना गिर गई है कि अब अगर उनके सिंबल पर लोग चुनाव लड़ने जाएंगे तो जीतने का चांस बहुत कम हो जाएगा। उन्होंने शायद कहा है कि 20 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। अब मैं इस बात से सहमत हूँ, मैंने भी ज़मीन पर यही देखा है कि नीतीश कुमार के नाम पर खास वोट बचा नहीं है। किसी के कंधे पे सवार होकर थोड़ा ऊंचा हो जाएंगे, 10-20 सीट निकालने की अलग बात है। अगर अपने अकेले लड़ने जाएंगे तो शायद खाता भी नहीं खोल पाएंगे। तो आपने सुना कि सच्चिदानंद राय ने क्या कुछ कहा है, नियोजित शिक्षकों को लेकर भी क्या कुछ कहा है कि उन्हें एग्ज़ाम देना चाहिए, सक्षमता परीक्षा जो है उन्हें देना चाहिए। उन्हें 5 बार मौका भी मिल गया है और इस 5 बार मौके को फ़ायदा उठाना चाहिए और फिर इस मौके में उन्हें पास कर लेना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।